ठीक है। तो ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में सेल में होती रहती हैं, इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है। सेल डिवीजन मतलब सेल आपस में एक सेल से 2 सेल बन जाना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है। सिंथेसिस मतलब इसके लिए फूड जो आता है, न्यूट्रिशन जो आता है, इसको वो एनालाइज कर करके अपने लिए यूज करके एक नई सेल का निर्माण कर लेती हैं। प्रोटीन फॉर्मेशन, सेल क्या करती है, सेल के अंदर एक प्रोटीन का निर्माण भी होता है। लिपिड सिंथेसिस, लिपिड का भी ये पाचन करती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि एक क्रम वाइज ये समझते हैं कि कैसे एक सेल से एक बॉडी तक का निर्माण होता है, एक सफ़र कैसे तय होता है। ठीक है। तो जो सेल्स जो होती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगी, एक टिश्यू का निर्माण करेंगी, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। तो बहुत सारी सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाएंगी, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के फिर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम कई सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, एक फाइनलाइज एक बॉडी बना देंगे, एक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, जो कि एक लिविंग थिंग्स होगी। ठीक है। सो व्हाट, इसीलिए हम इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। यानी कि एक बॉडी बनी, कोई भी एक जीव जंतु बना, उसकी बेसिक यूनिट कहाँ आ गई, सेल्स। इसलिए हम सेल्स को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सो दैट कॉल्ड द यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ठीक है। अब हम सेल के प्रकार की बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात कर रहे हैं कि ये कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है। सेल्स हमारे यूजुअली 2 टाइप्स की होती हैं। हम सेल्स के टाइप की बात करें तो सेल्स यूजुअली 2 प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2 यूकैरियोटिक। नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो यूनिसेल्यूलर होती हैं। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है, वो यूनिसेल्यूलर होती हैं। यूनिसेल्यूलर का जो मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि ये होती हैं एक सेल्यूलर, यानी कि इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो एक ही सेल की बनी हुई होती है। तो यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल की बनी होती है, 1 सेल में ही इनकी पूरी बॉडी मेड अप हो जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल से बता दूं मैं आपको, तो जैसे कि वायरस, बैक्टीरियाज, फंगस। ठीक है। इन सब का क्या होता है कि इन सब की बॉडी जो है वो एक ही सेल से बनी हुई होती है। ठीक है। इसके लिए हम अभी आगे और बताएंगे आपको। ठीक है। अभी आपको इतना समझ लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो यूनिसेल्यूलर होती हैं, और जो कि 1 सेल यानी कि एक ही सेल में इनकी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस, etc और भी आते हैं इसमें। ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। मल्टी सेलुलर होती हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब, मल्टी आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे, सेलुलर मतलब सेल्स मिल करके। तो यानी कि इसमें जो ऐसी बॉडी जिसमें बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाती हैं। मल्टी सेलुलर मतलब मैनी सेल्स मिलकर के एक बॉडी बनाती हैं,
एग्जाम्पल मैं आपको इसका बता दूं, जैसे एनिमल, ह्यूमन, ठीक है, ETC। इन सब का क्या होता है, इन सब की बॉडी बहुत सारे सेलों से मिलकर के बनी होती है, ट्रिलियन मिलियन सेलों से मिलकर के बनी हुई होती है, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं, यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक सेल को बोलते हैं हम यूनिसेल्यूलर, ठीक है। अभी इनके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे सेल्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हमारे सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको एक स्ट्रक्चर बना के हम आपको समझाते हैं कि सेल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक लेयर बनाते हैं